हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और मैं आज के लिए लेके आ गया हूँ वेडनेसडे वेब सीरीज़ का पार्ट 3 एपिसोड। गाइस, इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज रिवील हुई हैं और इसमें हमें ये भी पता चला है कि वेडनेसडे की पावर्स क्या है। इसलिए गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वेडनेसडे को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो लोग रहते हैं और कोई नहीं, उसी के स्कूल के लोग रहते हैं जो कि अपने एक ग्रुप बनाए रहते हैं जो कि बहुत सीक्रेट रहता है और जिनकी मीटिंग रात में चलती है। लेकिन वेडनेसडे उन लोग की जगह पहुंच जाती है, जिस वजह से इन लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर वेडनेसडे को ये जगह के बारे में पता कैसे चला। तो उससे जब इन लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो अपने सीक्रेट बुक के थ्रू यहाँ पहुँची है। तो उन लोग को इस चीज़ का शौक लगता है कि आखिर ये इतनी टॉप सीक्रेट जगह पे वो पहुंच कैसे गई। तो वेडनेसडे का फ्रेंड अपने दोस्तों से बोलता है कि अगर वेडनेसडे को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल ही गया तो क्यों ना हम इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लें। पर उसकी दोस्त उसे मना कर देती है कि नहीं, वेडनेसडे को शामिल नहीं कर सकते और उसको जहाँ से जाने के लिए बोलती है। तब हम देखते हैं कि उसके दोस्त इस बात से नाराज़ हो जाता है और अपनी ग्रुप मेंबर से बहस करने लग जाता है। लेकिन उसकी ग्रुप मेंबर उससे बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि उसे लगता था कि वेडनेसडे उसके लिए एक थ्रेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वहाँ से वो जाने लगती है। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उसमें से एक लड़का उसे रोकता है और बोलता है कि तुम मत जाओ करके, लेकिन वो नहीं मानती और फिर वहाँ से जाने के लिए करती है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपनी जो बुक रहती है उस पर कुछ रिसर्च करते रहती है और हमको पता चलता है कि उस बुक में कुछ ऐसा सीक्रेट रहता है जो कि वेडनेसडे को उस रूम में मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका हैंड जो कि उसका दोस्त रहता है उसकी मदद करता है सीक्रेट को सॉल्व करने में। उसके बाद हम लोग वापस अपने स्कूल आते हैं और उसकी जो ग्रैंड मास्टर रहती है वो उन लोग को बताते रहती है कि आज हम लोग का एक फंक्शन है, उसमें सबको जानना है तैयार होके और उन लोग का एक गेट टुगेदर मीटिंग होगा एक होटल में। इस वजह से सबको वो कार्ड देती है कि जहाँ जहाँ जिन लोग के पास है उन लोग अलाउड है वहाँ जाने के लिए। इस वजह से सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। पर वेडनेसडे को इस बात की खुशी नहीं रहती, तो उसकी ग्रैंड मास्टर उससे पूछने आती है कि तुम खुश क्यों नहीं हो। तो वो बताती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है करके। लेकिन वो उसको बोलती है ठीक है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम वहाँ जाओगे तो कुछ भी बदमाशी या कुछ भी शैतानी ना करना, ताकि तुम्हारे वजह से पूरे स्कूल को प्रॉब्लम झेलनी पड़े। उसके बाद ये सबको बताते हुए वो बोलती है कि आज हम लोग ये टाइम पे निकलना है। उसके बाद सारे लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उसकी रूममेट दोस्त उससे पूछने आती है कि तुम्हें पास मिल गया करके। तो वो उसे बताती है कि हाँ। उसके बाद उसे वो बताती है कि मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। उसके बाद उसकी मास्टर आके उसे बोलती है कि वेडनेसडे ठीक है, कोई नाटक मत करना, और उन लोग फिर तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि इन लोग वहाँ के लिए सब निकल जाते हैं। फिर हम उसके दोस्त को देखते हैं जो कि वेडनेसडे को पूछते हैं क्या हो गया, तुम आजकल बहुत अकेले अकेले रह रही हो। तो बोलती है तुम्हें से क्या मतलब। फिर वो बोलता है कि ऐसा क्यों, हम एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तुम मुझसे कुछ पूछ सकती हो। तो वो उसे अपना वो सीक्रेट बुक दिखाती है, बोलती है तुमने इस जगह को पहले देखा है। तो बोलता है नहीं, मैंने तो नहीं देखा करके। उसके बाद वो बोलता है कि शायद देखा है, लेकिन वो उसको याद नहीं कहाँ पे। उसके बाद वेडनेसडे उसके पूछने के बाद वहाँ पे उस चीज़ को वापस देखती है और उसे लगता है कि इससे झूठ बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पिलीग्राम वर्ल्ड करके एक शो था, जिसके बाद हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि नेक्स्ट सीन में पुलिस और एक डिटेक्टिव दोनों इस बारे में बात करते रहते हैं कि जिस मॉन्स्टर की इन लोग को तलाश थी वो सच में मॉन्स्टर ही, कोई बियर्ड नहीं। डिटेक्टिव को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो उसे बोलता है कि तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन पुलिस वाला उसे बोलता है कि ये सब जिसने भी किया है ये पक्का कोई बहुत बड़ा जीव है, ये कोई बियर का काम नहीं है, क्योंकि जिस टाइप की उसे लाशें मिली हैं उसमें कोई भी बियर के ट्रेस उसे नहीं मिले। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में डिटेक्टिव ग्रैंड मास्टर के पास जाता है और वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं उनकी तरफ स्माइल करता है और उन्हें पूछता है कि तुम सब क्या करना चाहते हो आगे चल के लाइफ में। और वो बच्चे उन्हें बताते हैं कि हमें ये बनना है वो बनना है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर भी एक स्पीच देने आती है और सारे बच्चों को डिटेक्टिव से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे के सारे बच्चे वही रेस्टोरेंट में चले आते हैं खाने जहाँ पे वहाँ उनको जाने के लिए बोला गया था और उनके पास जहाँ की टिकट थी। उसके बाद वेडनेसडे बोलती तुम मेरी टिकट ले लो, मैं नहीं जाऊँगी करके। लेकिन उसकी दोस्त उसे कन्विंस करती कि चलो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अंत में वेडनेसडे उससे नहीं जीत पाती और वेडनेसडे बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन लास्ट में उससे मान लेती है कि चलने के लिए तैयार हो जाती है और लोग जाते हैं। फिर हम देखते हैं पिलीग्राम वर्ल्ड वही वर्ल्ड रहता है जहाँ की हमने पोस्टर कुछ देर पहले देखी थी। असल में ये एक मैजिकल रेस्टोरेंट रहता है जहाँ पे
स्कूल्स के सारे बच्चों को ग्रैंड मास्टर ने इसलिए बुलाया था ताकि वो लोगों के बीच में रहना सीख सके, क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग थे, सबके पास कुछ ना कुछ पावर थी। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, वहाँ पे एक लेडी आती है जिन सबको अटेंड करती है और बोलती है कि तुम सबको एक टास्क दिया जाएगा, पीछे जो रेस्टोरेंट दिख रहा है वहाँ पे जाके तुम सबको खाना सर्व करना है। लेकिन वेडनेसडे आके बोलती है कि मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, मुझे सब काम पसंद नहीं। लेकिन वेडनेसडे को नहीं पता था कि ये जो टीचर थी बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसकी बात ज़रा सा भी नहीं सुनती और बोलती है कि तुम सबको साथ में जाना है और करना ही होगा, और अगर तुमने मना किया तो मैं इस चीज़ की शिकायत तुम्हारे ग्रैंड मास्टर से करूँगी। और अंत में वेडनेसडे और उसके सारे दोस्त को वहाँ जाने के लिए वो कन्विंस कर लेती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो सारे स्टूडेंट्स को अपना उनका कैप्टन ला के देती है ताकि वो सब रेडी हो जाए। उसके बाद उन लोग सब उस ड्रेस को पहन लेते हैं और पहनने के बाद रेस्टोरेंट में जाके सबको खाना सर्व करने लगते हैं। वेडनेसडे उस टीचर से नाराज़ थी, इसलिए वो सबको अपने लैंग्वेज में ऐसा बता रही थी कि वो खाना बहुत ख़राब है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक लड़का कुछ खाते रहता है, तभी पीछे से कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते हैं, जिस वजह से वो उनके मुँह पर उल्टी कर देता है। फिर देखते ही देखते वो लड़के उसको मारने लग जाते हैं। फिर वेडनेसडे आती है वहाँ पे और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद वो उसे बचाने की कोशिश करती है और अगली पल में हम देखते हैं कि वेडनेसडे को उसके साथ फाइट हो जाती है। वेडनेसडे उसे बहुत घुमा के मारती है, जिस वजह से वो घूम के वापस वहीं गिर जाता है जहाँ वो छोटे बच्चों को फंसा रहा था। फिर हम देखते हैं कि छोटा बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि उसने मदद की। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने मदद क्यों की। तो वेडनेसडे बोलती है कि मुझे तुम में मेरी भाई वाली वाइब आती है, बस मुझे तुम्हारा गला दबाने का मन नहीं करता। उसके बाद वो देखते हैं कि वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम यहाँ चलोगे, उसके पीछे चले जाता है। अगले सीन हम देखते हैं डिटेक्टिव एक साइकेट्रिस्ट से पूछते रहता है कि तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आया करके। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि वेडनेसडे उससे बोलती है कि तुम मेरी मदद करोगे। तो वो बोलता है तुम क्या मदद करना है। तो बोलती है मुझे तुम्हारा दांत चाहिए। उसका उसके दांत से वो ताला खोलती है और दोनों अंदर जाते हैं। वो एक सीक्रेट रूम रहता है वो, लेकिन वेडनेसडे को शक रहता है यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो उसे मॉन्स्टर तक पहुँचाएगी, और उसका हैंड और वो मिल के वहाँ पे खोजाबीनी चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं सामने एक पेंटिंग रहती है और उस पेंटिंग में उसे वो लड़की दिखती छोटी सी, जिस लड़की को उसने अपने पुराने एपिसोड के विज़न में देखा था। और हम समझ पाते हैं कि ये लड़की लगता है इससे इस जगह से उसका कुछ ना कुछ लेना देना था। तभी हम देखते हैं कि उसकी टीचर बोलती वेडनेसडे कहाँ है, और हम देखते हैं कि उसकी दोस्त बता देती कि वेडनेसडे यहाँ गई है उस सीक्रेट स्टोर रूम में। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कुछ उसको मिलता है, एक बुक, वो सादी बुक रहती है वेडनेसडे को। उसको लगता है कि ये बुक किसी ने कुछ मिस्ट्री इसमें छुपाई है, इसलिए वो धीरे से उस बुक को ले लेती है। तभी हम देखते हैं उसकी जो टीचर रहती है वो आके बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पे आना बच्चों को अलाउड नहीं है। लेकिन वेडनेसडे बोलती है मुझे लगा यहाँ हम आ सकते करके, इसलिए वो वहाँ चली गई। लेकिन उसकी टीचर बोलती है कि नहीं, तुमने गलती की, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और मैं अभी तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से तुरंत के तुरंत चली जाओ। लेकिन वेडनेसडे उससे फिर बहस करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे उसे बताती है कि ये इतनी सीक्रेट जगह क्यों, आखिर यहाँ से क्या है। तो बोलती तुम्हारे इससे क्या लेना देना, तुम इससे क्या करोगी जान के। उसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे वापस स्टोर में चले जाती है और उसकी दोस्त वहीं पे खड़े रहती है। फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त जिस लड़के को पसंद करती थी उससे बात करने आती है और उसको बोलती है कि तुम क्या मेरे साथ फोर्टनाइट पे चलोगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उसे लगता है कि ये लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि नहीं, ये लड़की उसे सच में पसंद करती है। वो बोलता है ठीक है, कहाँ मिलना है। तो वो उसको बोलती है कि तुम मुझे रात में स्कूल के पीछे मिल सकते हो करके। तो वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें रात को स्कूल के पीछे मिलूँगा, और उसके लिए वो मान जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेडनेसडे वहाँ पे जाती है जहाँ उसके फ्रेंड्स काम करते थे और बोलती है कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है, लेकिन टायलर से। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि क्या हुआ, तो मुझे बता सकती हो। लेकिन बोलती है नहीं, मुझे टायलर से मिलना है। फिर टायलर आता है और वो उसको बोलती है कि 2 सेकंड मेरे साथ इधर आओ। तो बोलता है क्या हुआ। बोलती है मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। तो उसको फिर वो दिखाती है ये मैप में कि तुमने जगह पहले देखी है। तो वो बोलता है कि हाँ शायद मैंने देखी है। उसके बाद पूछती है कि तुम मुझे वहाँ ले चल सकते हो। तो बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा, पर तुम बोलो तो उसमें ऐसा क्या है, तुम्हें वहाँ जाना क्यों है। बोलती है वो मैं तुम्हें वहाँ जाने के बाद बताऊँगी। ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो टायलर बोलता है कब चलना है। तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बताऊँगी कब चलना है। और उसके बाद वो उसे बोल के ये चीज़ वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। अभी हम देखते हैं वो जैसी वहाँ से निकलती है, वहाँ पे उसका जो दोस्त रहता है वो उसकी तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वेडनेसडे उसको इतना भाव नहीं देती जितना वो टायलर को देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वेडनेसडे उसको बिना बताए टायलर को अकेला आ जाती है उस जगह पे, और वहाँ पे धीरे से वो घुसती है उस जगह पे
और उसे वहाँ पे वही इंसान दिखता है जो उसे स्टोर रूम में कैमरा चुराते हुए दिखा था। और हम देख सकते हैं वो अपने हैंड से उस पर अटैक कराती है और जिस वजह से उसका हैंड उसको बहुत बुरी तरह से मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उस जगह को देखने लग जाती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या जो उसे काम आएगा, लेकिन उसका हैंड उसे बोलता है क्यों ना तुम कोई भी चीज़ को छू के उस जगह को टेलीपैथी के थ्रू पता कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो साइकिक पावर्स है। तो वो बोलती है कि नहीं, अगर कुछ पता करने का जैसा होता तो मुझे अब तक पता चल गया होता, लेकिन मैं उसी चीज़ को देख रही हूँ, कुछ पता चले मुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे को ना ढूंढते ढूंढते वहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है और उसके बाद उस चीज़ के पास वो जैसे ही जाती है और उसको टच करती है तो उसे अचानक से कुछ अजीब सा फील होता है और उसे लगता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में आ गई। हम देखते हैं उसको अचानक से साइकिक पावर्स आती है और फिर वो देखती है कि वही छोटी लड़की जो उसको पिछले वो एपिसोड में साइकिक पावर्स से दिखी थी, उस लड़की के साथ बहुत सारे आउटकास्ट वाले उसे बहुत बुरी तरह परेशान कर रहे थे क्योंकि वो आउटकास्ट से थी और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। और हमें लग रहा था ये सब सीन देख के कि शायद उसे जलाने वाले। इस वजह से वो लड़की बोलती है कि नहीं, असल में वो लड़की भी एडम फैमिली से बिलोंग करती थी, जिस फैमिली से वेडनेसडे बिलोंग करती है। और यही सीन देख के वेडनेसडे को समझ में आता है कि इस लड़की को इसके दोस्तों के साथ जिंदा जला दिया गया क्योंकि आउटकास्ट की थी और उससे पुराने ज़माने में लोग आउटकास्ट को चुड़ैल मानते थे, जिस वजह से उन लोग को जला दिया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि वेडनेसडे सही थी, वहाँ कुछ ना कुछ बुरा है उस स्कूल में और उस चीज़ से बहुत पुराना इतिहास है जिस वजह से वेडनेसडे को उस चीज़ पे शक था। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे अचानक से एक लड़की औरत को देखती है और उसका उस जगह पे आग लगा दी जाती है और जैसे ही वो जगह पे आग लगती है वो घर पूरी तरह से जलने लग जाता है और उसकी माँ उस बच्ची को बोलती है कि तुम मत चिंता करो बेटा, हम बच जाएंगे। लेकिन अंत में हम देखते हैं उन लोग बच नहीं पाते और सब के सब मारे जाते हैं। फिर अचानक से वेडनेसडे की आँख खुलती है और वापस उस जगह में आ जाती है और उसे समझ में आता है कि वहाँ पे एक और लड़की है। असल में वो लड़की उसके साइकिक पावर के थ्रू दिखाई दे रही थी। वेडनेसडे डर के होश में आती है और पूछती है हैंड से कि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है और यहाँ बहुत बुरा हुआ है आउटकास्ट वालों के साथ। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है बाहर कोई है। जैसे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसको डराने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वेडनेसडे बहुत बुरी तरह से वहाँ भागती है। भागते 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 उसे मॉन्स्टर के पंजों के निशान दिखते हैं जो कि धीरे धीरे आगे चल के इंसान में बन जाते। फिर हम देखते हैं उसका दोस्त आ जाता है यहाँ टाइलर। पूछते टाइलर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए? तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे अपने स्टोर रूम की तरफ जा रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ काम से आई थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम इतनी डरी हो क्यों? तो वो उसे बताती है कि मुझे शक है किसी पे। तो वो बोलता है क्या चीज़ का शक? तो उसे लगता है कि ये वेडनेसडे फिर ऐसा बात क्यों कर रही है? तो वेडनेसडे उसे बताती है कि मैं उस मॉन्स्टर की बात कर रही हूँ। तो बोलता है कि ठीक है वो मॉन्स्टर की बात कर रही हो, पर अभी ऐसा बात क्या हो जो तुम उस मॉन्स्टर के लिए वो कर रही हो? तो बोलती नहीं, कुछ और बात है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और ये बोल के वो अपने फ्रेंड को सीधे मुँह पर मना कर देती है कि मैं अभी तुम्हारा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे से दूर जा रही हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। अभी हम देखते हैं कि वेडनेसडे को उसका दोस्त रोकने की कोशिश करता है कि तुम मुझे बता सकती हो जो भी बात है, लेकिन वेडनेसडे उसे बताने में इंटरेस्टेड नहीं थी और गुड बाय बोल के चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में कि जो वहाँ का जो चर्च रहता है जहाँ पे उस आउटकास्ट प्रोग्राम को रखा गया था, वहाँ पे वेडनेसडे कुछ खुराफाती प्लान करती है और जो वहाँ की जो मूर्ति रहती है उसमें कुछ गोला बारूद फिट कर देती है। और जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो सबको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है। कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजाता है और हम देखते हैं वेडनेसडे को भी एक काम दिया जाता है, सब अपना अपना सॉन्ग बनाते हैं और बजाते हैं। तभी हम देखते हैं वेडनेसडे सॉन्ग बजाना स्टार्ट करती है और उसका जो दोस्त रहता है क्रीपी हैंड, वो कहीं से कुछ आग लगाता है जिसकी वजह से वो आग बढ़ते 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 पुतले के पास जाती है। पुतले में धमाका हो जाता है जिसकी वजह से सब के सब भागना चालू करते हैं और वेडनेसडे सॉन्ग बनाना चालू कर देती है। फिर हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया वेडनेसडे ने। उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर को शक हो जाता है वेडनेसडे ही ऐसा कुछ कर सकती है और यहाँ तक कि पुलिसमैन को भी शक था कि वेडनेसडे ने कुछ किया। फिर ग्रैंड मास्टर उसको अपने केबिन में बुलाती है और बोलती है तुम मुझे पता है ये सब तुमने किया पर क्यों किया? तो वेडनेसडे बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वेडनेसडे को पता है ये सब जो भी किया था उससे क्रीपी हैंड किया था, इसलिए वो अपना कबूल नहीं करती कि उसने किया। लेकिन वो वेडनेसडे अपने क्रीपी हैंड के बारे में कुछ नहीं बोलती और बोलती कि मुझे पता है कि यहाँ क्या हुआ है करके, कि किस तरह से यहाँ आउटकास्ट स्टूडेंट्स को जलाया गया 400 साल पहले। तो उसकी ग्रैंड मास्टर बोलती है 400 साल पुरानी बात थी, तुम उस चीज़ को अभी लेके क्यों बैठी हो?
तो बोलती है कि 4 साल पुरानी बात ज़रूर होगी, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए वो अभी की बात है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अभी महसूस किया। तो वो उसकी ग्रैंड मास्टर बोलती है तुम ऐसा कैसे महसूस कर सकती हो, तो उसे बताती है कि मेरे पास साइकिक पावर्स है। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में कि कैमरा में कुछ वही अजीब आदमी कुछ करते रहता है, जैसे लगता है कि उस कैमरा में उसका कुछ है। फिर अचानक देखते हैं हम उसके ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करता है, और उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से उस कैमरा में उसकी सारी फोटोज़ खिंचा जाती है, उसकी और मॉन्स्टर की। फिर अगले सीन हम देखते हैं वेडनेसडे अपने रूम में बैठे रहती है, और उसकी रूम पार्टनर उससे पूछती है कि क्या हो वेडनेसडे, आज तुम दिन भर से ऐसे क्यों हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में उसका दोस्त चंकी कुछ ढूंढने निकल जाता है कुछ। और अगले सीन में हम देखते हैं उसकी साइकिक मैम ऐसा कुछ चुटकी बजा के कुछ एक सीक्रेट डोर ओपन करती है, जिसमें वेडनेसडे पिछली बार घुसी थी गलती से। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में जो उसका दोस्त होता है, उसका जो नया बॉयफ्रेंड, उसकी दोस्त का रूम पार्टनर का, वो नहाने जाता है, और उसके पास मेडूसा वाली कुछ पावर्स रहती है, जैसे कि उसके हेयर में स्नेक होते हैं, जिसके से वो पत्थर बन जाता है अपने ही आईने में खुद को ही देख के। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसकी दोस्त बहुत वेट करती है कि उसे वो मिलने आएगा स्कूल के पीछे, पर हम ये नहीं जान पाते कि वो पत्थर बन चुका है। फिर अगले सीन में जब हमें पता चलता है कि वो पत्थर बन गया, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंड मास्टर कुछ सबूत मिटाते रहती है पुरानी फाइल में से, और उन फाड़ फाड़ के उनको जलाते रहती है, और हमें पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर कुछ ना कुछ तो छुपा रही है वेडनेसडे से। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जो उसकी स्कूल की साइकेट्रिस्ट रहती है टीचर, वो कुछ ना कुछ आइटम बनाते रहती है क्रीपी से, कुछ भी जीवों से जो कि जिंदा जीव रहते, पर उनको मार के कुछ ना कुछ अजीब से क्रीपी आइटम बनाती रहती है। फिर अगले सीन हम देखते हैं टाइगर को, जो कि बाथटब में ऐसे लेटा रहता है जैसे कि उसे कुछ चीज़ की बेचैनी हो। और आखिर में हम देखते हैं कि उसकी जो रूम पार्टनर रहती है वो बहुत गुस्सा रहती है, क्योंकि उसका जो नया बॉयफ्रेंड था उससे मिलने नहीं आता स्कूल के पास। फिर हम देखते हैं उसके जो दोस्त रहता है, जो उससे मिलने आया था वेडनेसडे को जंगल में, वो उसके गले पे कुछ निशान रहता है, और इससे मतलब शक हो जाते हैं कहीं यही तो मॉन्स्टर नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को वो कैमरा और वो लाश दोनों मिल जाती है उस अजीब आदमी की, और जब पुलिस वाले उस कैमरा से उस फोटो को जब बाहर दिखते हैं, उन फोटो में उनको दिखता है कि कोई ना कोई मॉन्स्टर ही है कंफर्म, क्योंकि उस मॉन्स्टर की फ़ोटो उस कैमरा के थ्रू खिंचा गई रहती है, और पुलिस वाले को पक्का शक हो जाता है कि ये पक्का मॉन्स्टर है। सो गाइज़, आज का एपिसोड यही एंड हो जाता है, और अगले सीज़न में हम जो देखना चाहें अगले एपिसोड में देख सकते हैं। तो गाइज़, मैंने आज वेडनेसडे का एपिसोड का पार्ट 3 एक्सप्लेन किया है। गाइज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वेडनेसडे सीरीज़ का पार्ट 4 चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।